तो आज हम बात करने वाले हैं 8 जनवरी 2025 की करंट अफेयर की, जिसमें कि पहला पॉइंट है 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 के मुख्य अतिथि थे त्रिदिनाथ और टोबैगो के राष्ट्रपति। ये प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे। 2025 में क्रम कौन सा था? 18वां। होस्ट किया है भुवनेश्वर उड़ीसा ने। थीम क्या है? थीम है विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। 17वें क्रम में थे इंदौर। पहला क्रम किसका था? 2003 में न्यू दिल्ली का। शुभारंभ किया था पीएम मोदी ने। दूसरा पॉइंट है बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है उड़ीसा ने। उड़ीसा के सीएम है मोहन चरण मांझी। एमएलए हैं क्यूंझर सीट से। फसल नुकसान की भरपाई करेंगे। और संप्रदंश स्टेट अधसूचित रोग है तमिलनाडु का। केंद्रीय सरकार तमिलनाडु की हीट वेव या लू को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है एमपी ने। तीसरा पॉइंट है भारत पोर्टल का संबंध है सीबीआई से। लॉन्च किया गृह मंत्री अमित शाह ने। निर्माण किया सीबीआई ने। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। भारत पोल या इंटरपोल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्रदान करना। सूचना को फास्ट स्थानांतरण करना। इंटरपोल इसकी स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1923 को। हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में। बैंक नेट पोर्टल लॉन्च किया वित्त मंत्रालय ने। चौथा पॉइंट है केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया सिक्किम में सोरेंग जिला से। स्टार्ट किया है श्री राजीव रंजन या लल्लन सिंह ने। न्यूनतम प्रदूषण हो सके इसलिए इसको शुभारंभ किया है। हेल्प किया है नाबार्ड ने। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। कमेटी कौन सी है? शिवासन कमेटी। हेडक्वार्टर है मुंबई में। जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर 4 क्लस्टर लॉन्च किए हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है टूना अंडमान निकोबार में। दूसरा है सैवाल लक्षद्वीप में। तीसरा है पर्ल हजारीबाग झारखंड में। चौथा है सजावटी मछली क्लस्टर मुदैरे तमिलनाडु में। 5वां पॉइंट है 82वीं वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड मिला है द ब्रूट लिस्ट को। क्रम कौन सा था? 82। होस्ट किया है कैलिफोर्निया यूएसए ने। और होस्ट किसने किया है? निक्की ग्लेसर ने। सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर अवार्ड मिला है द ब्रूट लिस्ट को। इसमें एक्टर हैं एड्रियन बॉडी, डायरेक्टर हैं ब्रेडी कार्बेट। 6वां पॉइंट है नाड़ी तरंगिणी का संबंध किससे है? आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक उपकरण से। ये एआई आधारित है। इसका निर्माण किया अत्रे इनोवेशन पुणे ने। पहला आयुर्वेदिक पल्स है डायग्नोस्टिक मशीन। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की मंजूरी दी गई है। इसकी कीमत है 50,000 रुपया। 7वां पॉइंट है दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियन एग्नेस कलेटी का निधन हुआ है हंगरी में। 103 वर्ष में इनका निधन हुआ है। जिम्नास्ट ओलंपिक में इन्होंने 8 पदक जीते हैं। 1952 हेलसिंकी और 1956 में मेलबर्न में टोटल 5 गोल्ड के पदक जीते इन्होंने। 8वां पॉइंट है भारत के किस पड़ोसी देश में 7% तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है? नेपाल में। केंद्र है तिब्बत। भारत पर प्रभाव पड़ा है। वेस्ट बंगाल, बिहार, सिक्किम, इन तीनों में भी प्रभाव पड़ा है। इससे जुड़ी कुछ स्टैटिक है। जब भारतीय प्लेट और यूरोपियन प्लेट जब आपस में टकराव होता है तो कंपन होता है। इसी को भूकंप कहते हैं। हिमालय क्षेत्र भूकंप का मूल कारण है। सर्वाधिक भूकंप और ज्वालामुखी सुनामी
ये तीनों कहाँ पे आते हैं? प्रशांत महासागर में। यहाँ पे अग्निवलय होता है। 9वां पॉइंट है, जस्टिन ट्रूडो ने किस देश के पीएम पद से इस्तीफा दिया है? कनाडा से। कनाडा के पीएम थे ये जस्टिन ट्रूडो, लिबरल पार्टी से। इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्यों? क्योंकि 20 जनवरी 2025 में यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे और इन्होंने 25% टैरिफ टैक्स घोषित किया है और यूएसए का 91 प्रांत कनाडा को घोषित किया है। और दूसरा कारण है खराब अर्थव्यवस्था के कारण लोकप्रियता में कमी आना। तीसरा है भारत में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी, इसका आरोप कनाडा ने भारत पे लगाया है। इससे जुड़ी कुछ स्टैटिक है। विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा कहाँ पे? कनाडा। कनाडा की राजधानी होती है ओटावा। स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म परीक्षण कहाँ पे है? आगरा में।